अपनी संस्कृति में कला प्रदर्शन के माध्यम से गज़ल को जोड़ते हुए नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में तीसरा महफिल गज़ल का आयोजन किया गया। द्वीप प्रज्वलन एवं गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में मीडिया, टीवी, कला और संस्कृति से जुड़े कई अतिथिगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इनमें तेजेंद्र शर्मा, MBE, पत्रकार और लेखक लंदन, गुरुजी गौतम ऋषि, प्रसिद्ध ज्योतिषी गौतम अधिकारी, संचार अधिकारी अखिल भारतीय गुरुकुल और गौशाला रिसर्च फाउंडेशन, जसवंत सिंह नामधारी, उपाध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय संगठन नामधारी के सिख, ऋषभ मल्होत्रा, संस्थापक आविष्कारशील उद्यमी, पंडित दीपक महाराज, प्रसिद्ध कथक प्रतिपादक, अशोक पुरी, अध्यक्ष अधिक पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, मीतू पुरी, प्रेसिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स COW, जियो बॉबी, प्रबंध भागीदार काइट्स क्राफ्ट प्रोडक्शन LLP, अजय कुमार, निदेशक शिक्षाविद AAFT मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों को राज कपूर पुस्तक भेंट कर उनका स्वागत किया गया। ICMEI के संस्थापक डॉक्टर संदीप मारवा ने उपस्थित सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमारे जीवन में कला, संस्कृति और संगीत का बहुत महत्व है। संगीत और गज़ल के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। जब आप अपने मन की बात सामने वाले को नहीं कह पाते, तब गज़ल की 2 पंक्ति से आप अपने मन की पूरी बात उन 2 पंक्तियों में बहुत सरलता से कह देते हैं। सही है कि अगर आपको कला, संस्कृति और ख़ास तौर पे म्यूज़िक से अगर आपको मोहब्बत नहीं है तो आप समझिए कि आपकी ज़िंदगी अधूरी है। ऐसा मेरा मानना है। मैंने ज़िंदगी के बहुत सारे पल जो हैं वो संगीत के साथ गुजारे हैं। सिर्फ मैंने गाया ही नहीं है, मैंने सीखा भी है। और शायद यही वजह थी कि जब हम लोगों ने यहाँ फिल्म स्कूल की पूरी तैयारी कर ली थी और हम लोग अपना नाम बना चुके थे, तो सबसे पहले मुझे ख्याल आया कि हमारे पास एक स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि म्यूज़िक बगैर पूरा फिल्म स्कूल जो है मुझे अधूरा सा लगता था। कार्यक्रम में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल पोस्टर लॉन्च किया गया। कार्यक्रम में स्टूडेंट्स ने अपनी गज़लों से कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। कार्यक्रम में तेजेंद्र शर्मा ने अपनी बात किताब सभी अतिथिगण को दी। कार्यक्रम के अंत में संदीप मारवा ने अतिथिगण और सभी स्टूडेंट्स का धन्यवाद किया। मैं बचपन से म्यूज़िक के साथ जुड़ा हुआ हूँ। पहले मैं अपने स्कूल म्यूज़िक कोर में था, फिर मैं अपने कॉलेज के म्यूज़िक कोर में था, फिर मैंने म्यूज़िक को फॉर्मल तरीके से सीखा। उमा शंकर चंदोला जी से, विलायत हुसैन सागर साहब से मैंने म्यूज़िक को सीखा। फिर मैं इस मकाम तक पहुँचा जहाँ मैं ग्रुप शोज़ और सिंगल शोज़ गज़ल के मैंने देने शुरू कर दिए। और दिल्ली का शायद कोई ऐसा थिएटर बचा होगा जहाँ मैंने परफॉर्मेंस ना दी हो। लेकिन मैंने इस बात को रियलाइज़ किया कि शायद मुझे इससे कुछ ज़्यादा करना है, और शायद यही वजह थी कि मेरा रुख म्यूज़िक से ऊपर उठकर सिनेमा की तरफ चला गया। और म्यूज़िक वो सिनेमा का खुद ब खुद एक हिस्सा है। और जब हम लोगों ने यहाँ फिल्म स्कूल इस्टेब्लिश कर लिया था, तो उसके बाद मुझे लगा कि अब टाइम आ गया है, हमें एक म्यूज़िक स्कूल भी इस्टेब्लिश करना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि AAFT स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स अपने आप में अब एक बेहतरीन इंस्टीट्यूशन बन चुका है। 300 स्टूडेंट इस वक्त पूरे देश भर से यहाँ आया हुआ है, जो कला की विभिन्न विधाओं को यहाँ पर सीख रहा है। और जिस तरह आज का कार्यक्रम है, ऐसे कार्यक्रम हम लोग हर महीने करते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स को एक पूरा कॉन्फिडेंस मिल जाए। हकीकत में 3 चीज़ें जो बहुत ज़रूरी होती हैं किसी एक कलाकार को जो गाना जानता है। नंबर 1 कि उसे एक इवेंट मिलना चाहिए, तो उस इवेंट की तैयारी हम लोग यहाँ पूरी करवा देते हैं। दूसरा, वो चाहता है कि मुझे कहीं ना कहीं रेडियो में गाने का मौका मिले, इसलिए हमारे पास आज 3 रेडियो स्टेशन हैं, रेडियो नोएडा, रेडियो मुंबई और रेडियो रायपुर। तीनों में हमारे स्टूडेंट्स को भाग लेने का पूरा मौका मिलता है।
और तीसरी सबसे बड़ी बात होती है कि उसे टेलीविज़न और सिनेमा से जुड़ने की हमेशा चाहत रहती है। तो हमने उसके इंटरव्यूज़, उनके शोज़ टेलीविज़न पे भी हम लोग दर्शाते हैं। और क्योंकि मैं खुद फिल्म मेकर हूँ और मैं साल की तकरीबन 100 शॉर्ट फिल्में बनाता हूँ, तो उनमें भी उन्हें कहीं गाने का मौका मिलता है, चाहे वो फिल्मों का हिस्सा हो गाना या बैकग्राउंड या ओपनिंग म्यूज़िक हो गाने का। तो अब तक दुनिया के अंदर ये एकमात्र ऐसा म्यूज़िक स्कूल बन पाया है जहाँ स्टूडेंट को कोर्स के दौरान वो सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं जिसकी उम्मीद लेकर एक स्टूडेंट किसी म्यूज़िक स्कूल के अंदर एंटर होता है। लिखते हुए अब करीब 42-43 साल हो गए हैं। मैं एक विद्यार्थी के तौर पे लिखा करता था, फिर उसके बाद अंग्रेज़ी में लेखन हुआ। मेरी पत्नी का इन्फ्लुएंस मुझ पे हुआ तो मैंने हिंदी में लिखना शुरू किया। तो हिंदी की पहली रचना जो बड़े अखबार में छपी थी वो 1980 में छपी थी। तो उसके बाद से लगातार कहानियाँ, गज़लें, कविताएं लिख रहा हूँ। मुझे लगता है कि गज़ल की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि जो बात आप 20 पेज की कहानी में नहीं कह सकते, 200 पेज के उपन्यास में नहीं कह सकते, वो गज़ल के एक शेर में कहने। तो देखिए, बड़े शायर जो होते हैं कैसे एक ही बात को अलग ढंग से कहते हैं कि गालिब कहते हैं कि यूं तो मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब की ख्याल अच्छा है। और उसी को शैलेंद्र कहते हैं कि तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग, ये अगर बड़ा इम्पोर्टेंट है, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। तो शायर की खासियत ये है कि वो कम से कम शब्द खर्च करके गहरे से गहरा अर्थ हमें देते हैं और ज़िंदगी के नए मायने हमें समझाते हैं। मैं अपना एक बहुत छोटा सा परिचय देता हूँ। मेरे पिता, मेरे गुरु स्वर्गीय पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी, जिनको किसी भी कोई भी परिचय के मोहताज नहीं है वो। और जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि उन्होंने जो काम किया है इस कला क्षेत्र में रह के, संगीत के क्षेत्र में, वो बड़ा ही सराहनीय है, बड़ा कमाल किया। मैं उन्हीं के पदचिन्हों पे चल रहा हूँ। और आज यहाँ आके जो मैंने एक महफिल देखी यहाँ गज़लों में, और युवाओं के अंदर वो जो उभरती हुई वो जो भावना मैंने देखी, वो देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो अच्छा है कि गज़लों की तरफ रुझान जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं ये भी कह रहा था कि कितनी चीज़ें हैं हम लोगों के इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक और डांस में, कितने ताल हैं, कितने तालों के उसके संगम हैं जीवन के। तो अगर हम उस पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें अपना, तो एक जीवन भी कम लगता है, वो पूरा ही नहीं हो पाता है। देखो, ये कार्यक्रम जो हो रहा है, ये जो नए बच्चे सीख रहे हैं उनके लिए तो बढ़िया है ही है। बाकी क्या है कि म्यूजिक जो है, खासकर गज़ल प्रोग्राम है, गज़ल जो है वो आदमी अगर टेंशन में भी हो ना तो फिर भी गज़ल सुन के सुकून मिलता है, अगर खुशी हो फिर भी। और वैसे भी एक संगीत है जो ना वो इंसान के जीवन का ना एक हिस्सा है। जैसे आप खाते हो, रोटी ज़रूरी है, सांस लेना ज़रूरी है, वैसे ही संगीत ज़रूरी है। और ये जो अभी 12वां स्टूडियो में अभी कार्यक्रम में हम लगाए, संदीप जी जो कर रहे हैं, नए बच्चे तैयार करें, इनके तैयार किए हुए बच्चे पूरे विश्व में फैले हुए हैं। अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है संदीप मारवा जी ने, AAFT का। मैं प्रेसिडेंट हूँ कॉन्फेडरेशन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की, मीतुपुरी। मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से स्टूडेंट्स को ग्रूम अप किया गया और जिस तरीके से प्लेटफॉर्म दिया गया है। उनका कॉन्फिडेंस लेवल्स इतना ज़्यादा है कि वो आज से ही तैयार हैं अपना जॉब या वर्क के कुछ भी स्टार्ट करने के लिए। ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर द स्टूडेंट्स एंड दे आर रियली ब्रश्ड अप। ऐसा लग ही नहीं है हम प्रोफेशनल से सुन रहे हैं या स्टूडेंट से सुन रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच टू संदीप मारवा जी for making me guest of honor for this program. I'm really loved the program. देखिए, आज का प्रोग्राम जो है ये बहुत ही बढ़िया रहा है। और आज विशेष रूप से जो युवा पीढ़ी है उनके लिए कि जो अपनी संस्कृति से भटक रहे हैं, क्योंकि संस्कृति में कला, संगीत, डांस, म्यूजिक ये सभी आते हैं। तो मैं चाहूँगा कि भाई आज जिस तरह से मारवा स्टूडियो के जो संस्थापक हैं संदीप मारवा सर, तो पूरे वर्ल्ड वाइड जिस तरीके से उन्होंने युवा पीढ़ी के लिए जो युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए उनके इस कला को पूरे विश्व भर में जो फैला रहे हैं, और
कहीं ना कहीं हर समय कुछ ना कुछ उनकी जो प्रोग्राम्स के माध्यम से जो युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं, तो मेरा मानना है कि ये इस तरह से कार्यक्रम होते रहने चाहिए।